देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 5th प्रैक्टिस सेट है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ध्यान से सुनना। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, एक एक पॉइंट्स है, ठीक है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ठीक है। आपको बताया गया है कि 2 नंबर्स आपको लेने हैं। द सम ऑफ ट्वाइस एंड द स्मॉलर नंबर इज थ्राइस, ठीक है। उसके बाद बोला है ग्रेटर नंबर इज 19 और आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से होंगे। सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं, हमें 2 नंबर्स लेने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट ग्रेटर नंबर को x दे देते हैं बेटा, ग्रेटर नंबर x, एंड स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे, y, ठीक है। फर्स्ट ये अभी आपके क्वेश्चन में क्या था, 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ओके। ये बन गई इक्वेशन 1। देन एक एक स्टेप बाय स्टेप, फिर क्या बोल रहा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बेटा। हमारा स्मॉलर नंबर y था, उसका ट्वाइस यानी 2y, ये निकल गया स्मॉलर नंबर ट्वाइस, ठीक है। अभी थ्राइस द ग्रेटर नंबर, क्वेश्चन में बोला है थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अभी इसके बाद इन दोनों का सम गिवन है हमारे पास 19, क्या गिवन है, 19। देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अभी नॉर्मली जैसे आप प्रैक्टिस सेट 1.1 में साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। हम इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, ओके। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2y, 2 3 ज़ा 6। इक्वेशन 1 को चेंज किया, इक्वेशन 2 एज इट इज सेम लिखोगे बेटा। एज इट इज सेम लिखने के बाद देखो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, 5x, 19 एंड 6 25 हो जाएगा। x की वैल्यू 25/5 बेटा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा, x की वैल्यू 5 आ गई। इस x को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2, 1 किसी में भी कर सकते हो, 1 में कर दो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया, 5, ठीक है। इस 5 को इस साइड लेके जाओगे, ओके। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। x एंड y फाइंड आउट हो गया। ग्रेटर नंबर इन स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना था, तो ग्रेटर नंबर का x, तो ग्रेटर नंबर लिख दोगे 5 एंड स्मॉलर नंबर क्या लिखोगे, 2। इस तरह से दोनों फाइंड आउट हो गए आपको, ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। इसके आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है, देखिए उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, आपको बस साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। देखो बेटा, अब सेकेंड क्वेश्चंस में क्या है, आपको एक डायग्राम ही गिवन है, वो खुद से क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये बॉक्स है, इसमें ये बोल रहा है आई एम अ रेक्टेंगल। वो खुद बता रहा है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू 2y गिवन है, देन यहाँ पे आपको गिवन है उसकी वैल्यू x प्लस 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे गिवन है 4x माइनस वाई, एंड यहाँ पे गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 8, ये गिवन था। अब वो फर्स्ट वन क्या बोला है, यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको फर्स्ट क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, जब x एंड y की वैल्यूज निकल जाएंगी तो आपको पैरामीटर एंड एरिया, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया, ये फाइंड आउट करना, ये सिर्फ क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ ले लेना बोथ साइड,
लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल, देखो अब यहाँ से लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल, ध्यान से सुनना है बेटा। देखो उसकी दोनों साइड की लेंथ ले लोगे। सबसे फर्स्ट वन ये देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू बेटा 4x माइनस वाई। ओके, सॉल्व करोगे। देखो दोनों x और y को इस साइड लेके जाओ बेटा। ये 4 में से 2 गया, 2x, y और y 2y। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है ना, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर डिविजिबल नहीं है तो ऐसा सेम लिख दो, बट ये डिविजिबल है 2 से डिवाइड किया आपने, तो इस तरह से ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली इस इक्वेशन में ब्रेथ दोनों जगह की, ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल। ओके, अभी दोनों साइड पे ले लेना 2y x प्लस 4, x को उस साइड लेके जाओ बेटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें तो देखो डायरेक्ट x x है, हम चेंज कर सकते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, आपको वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशंस को आपने राइट किया। सेकंड इक्वेशन ये थी हमारी, आप दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हो, साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो ये कैंसल, 2y में से y को सबट्रैक्ट किया माइनस y एंड ये माइनस 8, y की वैल्यू 8 मिल गई। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बोला था, पहला पॉइंट मिला है। अब पैरामीटर एंड एरिया भी निकालना है बेटा। देखो पैरामीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ का होना कंपलसरी है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन लेंथ फाइंड आउट करते हैं बेटा। देखो लेंथ ले लिया 4x माइनस वाई। ओके, कोई भी ले सकते हो। x की वैल्यू थी आपके पास बेटा, कितनी आई थी x की वैल्यू। अच्छा अभी अब आपको x की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लो। पहले पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पहले फाइंड आउट कर देना बेटा। y क्या आया आपका 8। ओके, 8 को इस साइड लेके जाओगे तो 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 12। ओके, अब यहाँ पुट कर देना एंड y था 8। 12 4 सा 48, 48 में से 8 गया 40, लेंथ मिल गई बेटा। सेम ब्रेथ निकाल लेना, कोई भी एक लेके 2y ले लो, 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट हो गया। अभी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट हो गया तो पैरामीटर इजी आप लोगों के लिए निकालना। देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 बाहर में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो देखो बेटा 2 लेंथ थी आपकी 40, ब्रेथ थी 16, दोनों का सम करना। पहले 56 को 2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है 112। अभी एरिया भी निकालने बोला है, पैरामीटर फाइंड आउट हो चुका है। अभी एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ थी आपकी 40, ब्रेथ थी 16, तो ये आ गया 640 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इस क्वेश्चन में देखो 1 बाय 1 स्टेप, पहले एक्स एंड वाई फाइंड आउट किया, ठीक है, उसके बाद पैरामीटर फाइंड आउट किया, उसके बाद एरिया फाइंड आउट किया। 1 बाय 1 सॉल्व करना है बेटा।